हेलो बच्चों, मैं प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक प्रारंभ किया। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। आज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका जो दूसरा पार्ट है वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चर्चा पिछले लेक्चर में हमने किया था कि ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, जब जल में सॉल्युबल करते हैं तो उसका एक भाग आयनित होता है, दूसरा भाग आयनित नहीं होता है। जो भाग आयनित होगा उसको हम काउंटर आयन और जो आयनित नहीं होता है उसको हम जटिल आयन के नाम से जानते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिसमें मेटल और जो समूह होते हैं, समूह या आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसे यौगिक को हम उप सहसंयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब हम कह सकते हैं जिस यौगिक में उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक को हम उप सहसंयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। इसमें जो मेटल होगा और जो उसके सराउंडिंग पर जो लिगेंड लगे रहेंगे उनके बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाएगा, माने उप सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। ऐसे यौगिक ही उप सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने उप सहसंयोजक यौगिक के विषय में चर्चा किया। आज जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, इनकी चर्चा आज हम करेंगे। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बताएं उसको आप नोट करेंगे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। इस समय हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चर्चा कर रहे हैं। सही बच्चे तैयार हैं? शुरू करें? ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा, जो बच्चे कक्षा 12 की परीक्षा देंगे इस बार, उनके लिए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं IIT नीट के लिए, वहाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम कहेंगे क्या, ध्यान दीजिए, उप सहसंयोजी मंडल के नाम से भी जानते हैं। उप सहसंयोजी मंडल कहेंगे या इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है उसको समझें। माने जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसको ऐसे ब्रैकेट से हम दिखाते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ऐसे हम ब्रैकेट या कोष्ठक में दिखाएंगे। ध्यान दें, इसके अंदर कौन होगा, इसके अंदर मेटल होगा और लिगेंड होता है। मेटल लिगेंड एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो ऐसा जो मंडल होगा उसी को उप सहसंयोजी मंडल कहेंगे। माने कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, आप कहेंगे कि ऐसा स्फीयर जिसे हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। इस ब्रैकेट में कौन होता है, मेटल और लिगेंड होते हैं, और मेटल और लिगेंड एक दूसरे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो ब्रैकेट है ना, इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसी को हम कहेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन और स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन होगा, आपने कहा मेटल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं K4 Fe और Cn का होल 6। ठीक है, ये जो आगे है K4, ये क्या है, केटायन है। सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जो ब्रैकेट है ना, यही ब्रैकेट ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये ब्रैकेट क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले जो Fe दिया है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम, इसको बेटा हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जानते हैं। ये Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु। और जो Cn लगे हुए हैं ये लिगेंड हैं। क्या हैं, लिगेंड। इसको दंती के नाम से हम जानते हैं।
तो कहेंगे क्या, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसको ऐसे लिखते हैं कि K4Fe जो है यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जो ब्रैकेट है इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ध्यान दें, ब्रैकेट के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो Fe है यहाँ, उसी को सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और उससे लगा हुआ जो ग्रुप है, आयन है या एटम है, इसको हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। ये क्या है बेटा, लिगेंड है, ये मेटल है, ये केटायन है, ऐसे भी कह सकते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें धनायन और सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड तीनों उपस्थित हों, ऐसे यौगिक को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। या इस यौगिक में मेटल और लिगेंड एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऐसे यौगिक को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऐसे स्फीयर को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है कुछ समझने के लिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा, जैसे कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है, आपने लिखा है K4FeCN6, तो यह कंपाउंड जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। K4 है, ब्रैकेट में Fe से CN6 लगा हुआ है, कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्स है। और मेटल और लिगेंड एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे हैं। इसकी संरचना को हम दिखाना चाहें तो समझिए, इसका जब आयनन होगा 4K+ और FeCN6 4- में इसका आयनन हो जाएगा। इसको बेटा हम काउंटर आयन कहते हैं, काउंटर आयन। इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे ही FeCN6 की संरचना बनाते हैं, ध्यान दें, Fe है, Cn यहाँ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ भी Cn है, कोऑर्डिनेट से जुड़ा है, यहाँ भी Cn है, ये भी कोऑर्डिनेट से जुड़ा है, यहाँ भी Cn है कोऑर्डिनेट से, यहाँ Cn है कोऑर्डिनेट से, यहाँ भी Cn है कोऑर्डिनेट से, सब पर माइनस चार्ज होगा। तो आप यहाँ देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, माने K4FeCN6 का क्या नाम है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको जब डिजॉल्व किया गया वाटर में तो यह 4K+ और FeCN6 4- में ब्रेक हुआ है। इसका नाम काउंटर आयन है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स आयन है। जब इसकी संरचना हमने बनाया है, ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स आयन की संरचना बनाया हमने, तो संरचना से क्या दिखाई देता है, बीच में कौन है, Fe है। Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु Fe है। इससे 6 लिगेंड लगे हैं, वो भी माइनस चार्ज वाले हैं। वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। किसको डोनेट कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। माने ऐसा यौगिक जिसमें जो धातु होगा, जो मेटल होगा, वो लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हों, या आयन से या समूह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऐसे यौगिक ही उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसको सभी बच्चे समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 है, उसको हमने समझाया है। एक K4FeCN6 जो है, इसमें जो ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, Fe सेंट्रल मेटल एटम है, Cn क्या है, लिगेंड है, K4 क्या है, केटायन है। और K4 ना होता, जैसे दूसरा एग्जाम्पल CONH3 और यहाँ लिखा है Cl3, तो क्या होगा, ये ब्रैकेट जो है इसका नाम क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। CO जो है सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है। लिगेंड एक प्रकार के भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से भी हो सकते हैं। ये पीछे एनायन दिया हुआ है, ठीक है। सब लोग बच्चे इसको समझें, इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चर्चा कर रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम आता है। जो अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको, लिगेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड की परीक्षा में कई बार आया है। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा लिगेंड्स होगा, कि लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, उसी की हमको चर्चा करना है। सभी बच्चे तैयार रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आसान भी है। बस करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, लिख करके अभ्यास करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5 या 6 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में और कंपटीशन में भी यही से आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सभी बच्चे तैयार रहें।
नीट के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, ध्यान दें, यही इसी चैप्टर से प्रॉब्लम आया था। तैयार रहेंगे सब। लिगेंड्स क्या है, ध्यान दें, लिगेंड्स, इसकी परिभाषा की बात करते हैं, ध्यान दें। ऐसा उदासीन या ऋणावेशित या धनावेशित, धनावेशित तो कहना ठीक नहीं है, ऐसा उदासीन या ऋणावेशित परमाणु समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ऐसे स्पेसीज को हम लिगेंड कहते हैं। कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम, दो न्यूट्रल और एनायनिक स्पेसीज who donate electron pair to the central metal atom, माने ऐसे उदासीन या एनायनिक स्पेसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसी को हम लिगेंड कहते हैं। ध्यान दीजिए, माने ये जो मेटल होगा उसको जो लिगेंड होता है वह इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ये जो लिगेंड होता है वह एनायनिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है लिगेंड जो होता है वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा और ये लुईस बेस होगा। सभी बच्चे इसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड किसे कहेंगे, ऐसा उदासीन या ऋणावेशित परमाणु समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसी को लिगेंड कहते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, ये लुईस बेस होता है। लुईस बेस में जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये क्या हैं, सब एनायनिक लिगेंड हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे आपका NH3 है, आपका H2O है, कोई चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जैसे अमोनिया की संरचना बनाते हैं, NH3 हमने लिख दिया। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 2 5। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हैं, 2 बचे हैं, ऑक्टेट पूरा है। Bf3 मान लीजिए आ गया। Bf3 के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि बोरान का बेटा परमाणु क्रमांक जो होता है 5 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शेल में, 3 बाहर हैं। तो इस समय इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 2 की कमी है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ये बॉन्ड कौन सा बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमोनिया के नाइट्रोजन के लोन पेयर ने Bf3 के बोरान को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी डोनेट किया है। यह इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट हो रहा है, यहाँ भी काउंट होगा। इस प्रकार के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ कहने का सेंस ये हुआ, किसी के ऊपर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लुईस बेस होगा। यहाँ कोई चार्ज नहीं है अमोनिया पर, H2O पर, लेकिन यह भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है, डोनर होता है। यह भी लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। कहने के लिए हम कह सकते हैं, लिगेंड्स आर दोज न्यूट्रल और एनायनिक स्पेसीज हु डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। जो लिगेंड होता है ऐसा उदासीन या ऋणावेशित कार्बन परमाणु समूह होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसी को हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड धनावेशित रेयर कंडीशन में होता है, NO+ होगा अकेले, और जितने भी लिगेंड होंगे एनायनिक या न्यूट्रल हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ध्यान दें और ध्यान दें, लिगेंड जो होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से, PtCl4 है, ठीक है, यहाँ से K2 लिखा है। संरचना बनाएंगे जब, तो Pt से क्या होगा, Cl लगा होगा। कितने Cl लगे हैं, 4 Cl लगे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेटिनम को दे रहे हैं। तो इस टाइप की संरचना होगी। ये जो लिगेंड होता है वह सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग पे होता है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसे ही लिगेंड कहेंगे। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड अब पढ़ेंगे कि लिगेंड का वर्गीकरण। ध्यान दें, लिगेंड को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इसका जो क्लासिफिकेशन है 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला है
चार्ज के बेसिस पर, चार्ज के आधार पर, ठीक है। चार्ज मीन्स आवेश के आधार पर। पहला है एनायनिक, एनायनिक लिगेंड, दूसरा है न्यूट्रल और तीसरा है कैटायनिक। ऐसा लिगेंड जिस पर माइनस चार्ज हो वह एनायनिक है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, OH माइनस। ऐसा लिगेंड जिस पर माइनस चार्ज हो वह केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो उसी को एनायनिक लिगेंड कहेंगे। ऐसा लिगेंड जिस पर कोई चार्ज ना हो, H2O, NH3, एमीन, सेकेंडरी एमीन, और ऐसा लिगेंड जिस पर प्लस चार्ज हो, NO प्लस अकेला है, यह रेयर कंडीशन में पाया जाता है। तो सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। लिगेंड का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार को पढ़ रहे हैं। तो लिगेंड 3 प्रकार का होगा, आवेशों के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार का होगा, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिस पर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह क्या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, ठीक है। लुईस बेस भी होगा, जितने भी माइनस वाले होंगे, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये एनायनिक लिगेंड होंगे। जितने जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसको न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं, लेकिन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। H2O है, इसके पास 2 लोन पेयर है, अमोनिया है, इसके पास 1 लोन पेयर है, यह भी इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। कैटायनिक में रेयर कंडीशन में NO प्लस होता है, अकेला ऐसा लिगेंड है जो कि कैटायनिक होता है। अधिकांशतः जितने लिगेंड होंगे या तो एनायनिक होगा या तो न्यूट्रल होता है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय। अभी जो हम पढ़ रहे थे FeCN का होल 6 4 माइनस, इसके संरचना देखिए सभी बच्चे। Fe से क्या है, लिगेंड लगे हैं कितने, 4 लिगेंड लगे हैं, 4 नहीं है 6 कहेंगे, 6 लिगेंड लगे हैं, ठीक है। Cn, 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 Cn और Cn, सब पर माइनस चार्ज होगा। Fe+2 है, यहाँ निकालेंगे Fe के ऊपर +2 चार्ज आएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। इसकी संरचना जब हमने बनाया तो Fe से 6 लिगेंड लगे हैं, और लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, उसी को लिगेंड कहते हैं। लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी जो लिगेंड का अगला क्लासिफिकेशन है, संयोजकता के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार का होगा। पहला बेटा है मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंती, दूसरा बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। तो संयोजकता के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार के होंगे। जो 6 प्रकार है उसके विषय में अगले लेक्चर में ये जो टॉपिक है उसको लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। कमेंट करिए कि अगला पार्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, पार्ट 3 अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, जिससे पार्ट 3 जल्दी से आप तक हम पहुंचाएं। पूरा प्रयास हमारा है कि आप अच्छा करें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको कई पार्ट में आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा जो ये वीडियो है पहुंचाएं, अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ें, अधिक से अधिक बच्चे इसको देखें, बच्चों का भी उत्साह बढ़ेगा, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें, ठीक है। आने वाले टाइम में और बेहतर आपको देने का हम प्रयास करेंगे।
ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए। प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़े रहिए, देखते रहिए, निसंदेह आप अच्छा करेंगे। आने वाला समय आपका बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आप मेहनत से, ईमानदारी से लगे हैं और केमिस्ट्री पढ़ भी रहे हैं। आपको अपना 100% देना है, आपको 100% देना है, देना पड़ेगा, क्योंकि हम लगे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। आने वाला टाइम अच्छा हो, लगे रहिए, क्योंकि असंभव नहीं है, आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे ही लगे रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए। अगले लेक्चर में हम पार्ट 3 में लिगेंड का जो प्रकार है संयोजकता के आधार पर लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री में करना क्या है, लिख कर के प्रैक्टिस करना है। लिख कर के प्रैक्टिस करिए, पीछे के चैप्टर को भी देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी, सब मिस हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, रिवीजन करना है, मेहनत करना है। लक्ष्य दूर नहीं है, टाइम बहुत नहीं बचा है, उसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। इसीलिए हमने देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोएल्केन, हेलोएरिन, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद इनऑर्गेनिक शुरू कर दिया है। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं, जो कि 5 से 6 नंबर का आता है। फिर हम पी ब्लॉक शुरू करेंगे, और जो टॉपिक बचे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप देंगे, कुछ छूटेगा नहीं। बस लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आने वाला टाइम आपका अच्छा हो। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के लिए बेटा बस इतना ही, यही कहेंगे कि लगे रहिए, केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए। थैंक्स।